जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले वर्तनी शुद्धि को पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं वर्तनी शुद्धि से एसएससी जीडी 2024 का ये क्वेश्चन है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर। इसमें पहला है, क्वेश्चन नंबर पहले में कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करना है। आपको इसमें निरर्थक शब्द बताना है, कौन सा निरर्थक शब्द है। तो दिया गया है कि लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। तो लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए, ये जो कि क्या है, किताब, ये निरर्थक शब्द है। किताब किताब नहीं होता है, ये किताब होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। ये जो कि क्या है, निरर्थक शब्द है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए में किताब जो क्या है, निरर्थक शब्द है। इसके स्थान पे किताब होना चाहिए। लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए, ये जो कि क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी सेकंड और फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया एक ही क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है। मृतक, मृतक के घर वालों वही मौजूद थे। तो मृतक के घर वाले वही मौजूद थे, इसमें आपको सही वर्तनी ज्ञात करना है। तो इसका सही वर्तनी क्या होगा, मृतक होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है आज व्याकरण की परीक्षा है। तो आज व्याकरण की परीक्षा है। व्याकरण जो कि इसमें क्या है, निरर्थक शब्द है। इसका सही अर्थ होगा व्याकरण। व्याकरण ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दिए गए वाक्य आज व्याकरण की परीक्षा में रेखांकित शब्द जो कि इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगा, व्याकरण इसका क्या होगा, शुद्ध वर्तनी होगा। और इसमें जो थे क्या थे, अशुद्ध थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इस कहानी का शिक्षार्थ बताओ। इस कहानी का शिक्षार्थक बताओ। तो इसका क्या होगा, शीर्षक। शीर्षक ये जो कि सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिया गया है गलत वर्तनी क्या है, प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो इसमें गलत वर्तनी कौन सा है, तो ये सौंदर्य। सौंदर्य जो कि क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा में सही वर्तनी का ज्ञात करना है, कौन सा इसमें सही वर्तनी है, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हिंदी। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मातृभाषा ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत का राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको इसमें गलत वर्तनी बताना है, कौन सा है। तो सीधा साधा ये क्या है, गलत है। आपको इसमें दिया गया है कि राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। तो सीधा साधा बच्चा है, जो कि इसमें सीधा साधा जो है क्या है, गलत है। इसमें क्या होना चाहिए, सीधा सादा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। तो इसमें कौन सा गलत वर्तनी है,
तो ये उपर्युक्त, उपर्युक्त ये जो कि क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका शुद्ध रूप उपर्युक्त होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। निस्संदेह वर्ण के योग्य वर है, निस्संदेह वर्ण के योग्य वर है, तो इसमें गलत वर्तनी क्या है निस्संदेह, निस्संदेह ये जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। निस्संदेह ऐसे होना चाहिए, ये जो कि इसका शुद्ध रूप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। आपको इसमें अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बेमतलब की बात मत करो, बेमतलब की बात मत करो। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ये जो कि क्या है अशुद्ध है। बेमतलब की बात मत करो, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताना है। इसमें अपराधी को पोष किया जाए, अपराधी को पेश किया जाए, तो पेश ऐसे नहीं होगा, पेश ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ये जो कि सही है पेश। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, तो इसमें सही क्या होगा? तो मोहल्ला, मोहल्ला ये जो कि क्या होगा सही होगा, जबकि ये क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, तो आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है, इसमें सौभाग्य क्या है ये गलत है, सौभाग्य ऐसे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, तो इसमें गलत वर्तनी क्या है? अंतर्गत, अंतर्गत ये क्या है ये जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसका शुद्ध रूप ये होगा अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, तो इसमें जो मेहनत, मेहनत, मेहनत ये जो कि क्या है सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये राइट आंसर होगा। मेहनत ये गलत चीज है, मेहनत ये सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। आपको इसमें शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो औरत में बहुत शक्ति होती है, ये सही है इसका। औरत में बहुत शक्ति होती है, ये जबकि इसमें क्या है सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते ही डभी बढ़ गई, तो रात होते ही डभी बढ़ गई है, तो ये भीड़ होगा, डभी के स्थान पे भीड़ होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी में ये 2024 का क्वेश्चन है कुल। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, इसमें क्या होगा शीघ्र, ये शीघ्र सही होगा, जबकि ये शीघ्र क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको इसमें गलत वर्तनी ज्ञात करना है, कौन सा वर्तनी गलत है। तो सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो इसका शुद्ध होगा संपत्ति, ये जो कि इसका क्या है ये गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ये संपत्ति ये वाला इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। कर्ण एक वीर योद्धा योद्धा था,
तो इसमें योद्धा के स्थान पे योद्धा होता है, योद्धा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बाजार से टटमार लाओ, बाजार से टटमार ले आओ, तो टटमार के स्थान पे क्या होना चाहिए? तो बाजार से टटमार लाओ, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। टटमार ये जो कि क्या है? निरर्थक है। टमाटर इसका क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है, तो मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। कल्याण ये जो कि क्या है? ये इसका गलत है। कल्याण के स्थान पे कल्याण होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जाकर थोड़ा चाय बाय बना लो, जाकर थोड़ा चाय बाय बना लो, जो कि इसमें निरर्थक शब्द क्या है? चाय वाय, चाय वाय ये क्या है? निरर्थक शब्द है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आकाश में रेता छाए हुए हैं, तो आकाश में क्या है? रेता छाए हुए हैं, इसमें निरर्थक शब्द क्या है? रेता। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं, जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का इसमें चयन करना है। कौन सा इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला है? तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला है दोस्तों, तत्कालीन स्थिति को ठीक करो, ये जो कि क्या है? गलत है। इसमें तत्कालीन ही गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही इसमें क्या है? अशुद्ध है। तत्कालीन ये जो कि क्या है? तत्कालीन ये वाला शुद्ध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सैनिक हमारे रक्षक हैं, तो इसमें रक्षक क्या है? गलत है। रक्षक जो होता है, ये रक्षक इसमें सही है, रक्षक ये वाला होना चाहिए, जबकि ये वाला रक्षक क्या है? गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए, तो जो ये उपदेश है ये गलत है, इसमें उपदेश बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, तो सड़कें चौड़ी, इसमें चौड़ी दिया गया है, जबकि ये चौड़ी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रातः काल आइए, तो आप प्रातः काल आइए, इसमें शुद्ध क्या होगा? ये जो कि प्रातः काल क्या है? गलत है। प्रातः काल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्य का पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचाता है, तो इसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको विषय को भटकने में बचाना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा।